मोस्टली वाल्मीकि जाति को टारगेट किया जा रहा है। जिन जातियों के आधार पर आज वो अपनी ताकत को बनाकर इस देश में बैठे हैं, अब वो उन्हीं को खत्म करने पर लगे हुए हैं। क्योंकि आप जिस हिंदुत्व के प्रचार पर आज इस देश में आप एक अपनी राजनीतिक सत्ता कायम करके बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ किसी भी एक राज्य में आप ये बताते हैं आपने कौन सा एक दलित एससी वाल्मीकि या कोई मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का बनाया आप बताएं। और पुलिसकर्मी शराब के नशे में मारपीट इस कदर करते हैं कि ना वो महिला को देख रहे हैं, ना ही वो बच्चों को देख रहे हैं, बड़ों को देख रहे हैं, सब पे। तो आकाश की इतनी हालत खराब है कि वो बोल नहीं पा रहा है ना, कि शांत बैठे रहिए, आवाज मत निकालिए। तो ये पार्टी के नेता है, समाज के नेता नहीं कि भैया आप हिंदू बिंदु नहीं है, आप इनके लिए एक एज ए टूल किट है। अब आप यूज हो चुके हो और अब आप शोषण के लिए तैयार रहे। आपको जिनको सिंहासन का मलम मिल गया हो, उनको इन गरीबों के जख्म कहाँ दिखेंगे सर? उन्हें तो सिंहासन का मलम मिल गया ना, इनके जख्म कहाँ दिखेंगे? नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं शिव इंडिया और इस समय मैं हिसार में हूँ। हिसार का जो फेमस डीजे कांड जिसको बताया जा रहा है और पुलिस में जो जिस तरीके से बर्बरता की है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब वो जांच का विषय है, जांच होगी, उसमें क्या पाया जाएगा वो तफ्तीश का विषय है। लेकिन ऐसे में मेरे साथ कुणाल टाक जी हैं, लगातार सोशल मुद्दों पे बोलते हैं। और कुणाल क्या कहेंगे? फिर से सेम घटना आप देख रही है, रक्षा की भक्षक बन रहे हैं। इस वीडियो को जो हम लोगों ने देखा, पूरी वीडियो वायरल हुई है, कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को आप? देखिए, रक्षा की भक्षक ये हमारे साथ कोई पहली बार नहीं हुआ है विकास जी। आप इस चीज को देखेंगे, चाहे आप हाथरस में ले लीजिए, वहां पर भी बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि वहां पे बलात्कार नहीं हुआ है। आप दिल्ली कैंट के मामले को देख लीजिए, वहां पर भी ये बोल रहे थे लोग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अब इस मामले को भी देख लीजिए, जहाँ यही बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मगर जो मैं अभी यहाँ पर आके मैंने सुना है, मैं परिवार के जनों से मिला हूँ, पीड़ितों से भी मिला हूँ जिनको चोट लगी है, मैं उनके परिवार के पर्सनल उनके फादर से मिला हूँ, और जो अभी अंदर एक लड़के गणेश की बुआ जी हैं उनसे भी मैं उनको भी देख कर आया हूँ। और गणेश के साथ एक लड़का आकाश, जो मौके पे जो जब गणेश के साथ जो भी वारदात हुई है, वहां पर जो भी घटना हुई है, उस मौके पर आकाश था और आकाश भी चोटिल है। तो देखिए, आप ये देखिए कि जब पुलिस आती है, पुलिस आती ही सीधा डीजे बंद कराने के लिए बोलती है और बंद कराने के साथ साथ मार पिटाई पे चालू उतर जाती है। शराब के नशे में सारे पुलिसकर्मी होते हैं वो लोग, और पुलिसकर्मी शराब के नशे में मारपीट इस कदर करते हैं कि ना वो महिला को देख रहे हैं, ना ही वो बच्चों को देख रहे हैं, बड़ों को देख रहे हैं, सब पे अपने उनको मारने पे उतरे हैं। मैं अभी अंदर गया हूँ और मैं परिवारजनों से मिला हूँ। आप देखिए उनके हैंड्स पे 4 उंगल की मतलब नील के निशान है, और वो अभी हैं, मतलब इस घटनाक्रम को होने के 4 दिन बाद तक वो अभी तक निशान है। सोचिए, जब वो तुरंत में लगी होंगी चोटें वो, तब उनका क्या हाल होगा उस परिवार के। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर वो महिला नहीं दिखा सकती, मतलब एक अंदरूनी जगहों पर भी उनको चोटिल किया गया है। ये कितना मतलब एक शर्मनाक, एक अगर पुलिस इस प्रकार की घटना कर रही है तो आज ये समझिए राज्य किस पर निर्भर है, राज्य की सुरक्षा किस पर निर्भर है। और देखिए, मैं अभी उनसे मिलकर आया था अभी आकाश लड़के से, तो आकाश की इतनी हालत खराब है कि वो बोल नहीं पा रहा है। और अभी जब उसकी दादी जी की मैं सुन रहा था, तो वो बता रही थी कि आकाश ही मौके पर वहां था, तो सबसे पहले उन्होंने आकाश को पकड़ा, और आकाश को पकड़ने के बाद गणेश को मारा। गणेश के सबसे पहले हेड पे उन्होंने मारा। हेड पे मारने के बाद उसके सर पे चोट आई। चोट आने के बाद उसके ब्लड हुआ, उसको उल्टी आई। उल्टी आने के बाद वो बेहोश की स्थिति में था या किस भी कंडीशन में था, उनको लगा कि अब ये चीजें बैलेंस नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने उसको छत पे से ही फेंक दिया। छत पे से फेंकने के बाद उन्होंने आकाश को मारा, आकाश को चोटिल करा, आकाश के रीढ़ की हड्डी पे मारा। आकाश की मतलब सर में आप देखोगे, मतलब बहुत बड़ा स्पेस उसका, मतलब सर का जो है वो खुला हुआ है, टांगों से बंधा हुआ है अभी, और वो रीढ़ की हड्डी पे उसके जो चोट है वो बोल नहीं पा रहा लड़का। आप देखिए ये क्या हो रहा है। आज राज्य में जो सरकार है, आज वो क्या कर रही है, राज्य में जो मंत्री बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? आप कोई कुछ इस पर एक्शन नहीं हुआ। 4 दिन हो गए आज उस कैबिनेट मंत्री तो सेम जाति के। देखिए, भले ही जाति के जरूर हो सकते हैं वो, मगर वो सामाजिक नहीं है। क्योंकि देखिए, जो उनको विचारधारा समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है ना, तो वो इन सब चीजों से परे हो जाते हैं वो। और उनको तो ये भ्रम हो जाता है ना कि हम तो एक मतलब हम इनके समाज में जब उनके मौका आता है कि मौका समाज के पास जाने के लिए, तो कहते हैं कि आप हमें जिताएं, हम आपके लिए काम करेंगे। मगर जब जीत जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, और उनको ऊपर से जो लगाम लगाई जाती है ना कि शांत बैठे रहिए, आवाज मत निकालिए। तो ये पार्टी के नेता है, समाज के नेता नहीं। आप उनको कैबिनेट के कह सकते हैं, पार्टी के कह सकते हैं, समाज के नहीं कह सकते। अब अगर कुणाल लोग बात करें तो अगर आगरा की भी घटना को हम देखें, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आगरा की भी घटना को देखें तो आगरा की घटना में भी एक 12 साल 9 साल की बच्ची को जो है रात में लेकर चले जाते हैं वाल्मीकि जाति। फिर उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पर वाल्मीकि जाति, अभी जिंद में हुआ, वहां पर भी वाल्मीकि जाति। मतलब लगातार अगर देखा जाए तो ये जो समस्याएं हो रही हैं, एट्रोसिटीज जो हो रही हैं, वो वाल्मीकि जाति के साथ ही हो रही हैं, पूरे देश में हो रही हैं।
तो क्या लग रहा है, मतलब समाज में या समाज को कुछ करने की जरूरत है, या समाज में वो दम नहीं रहा है, या जो राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं मिला है, क्या मतलब क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जो वाल्मीकि समाज है, मैं इसको थोड़ा-सा और पीछे से लेकर आऊँगा कि जब 1925 से पहले से चलता हुआ रहा, या मतलब मैं कहता हूँ उसको 1925 में जिसकी स्थापना हुई जिस संगठन की, तो उसने शुरुआती दौर में 3 जातियाँ पकड़ी थी। देखिए, उसमें भंगी जाति आती है, खटीक जाति आती है और चर्मिया करके, जिसको मैं मतलब पूरी तरीके से डेफिनेशन नहीं दे पाऊँगा। 3 जातियाँ उन्होंने पकड़ी। 3 जातियों को पकड़ करके उन्होंने अपनी एक विचारधारा का प्रचार किया पूरे देश के अंदर। पूरे देश में जब वो प्रचार कर जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं उस प्रचार के अंदर, अपने विचारों के प्रचार को जो कामयाब करके इस देश में सत्ता में आ जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, जो मैं रेगुलर देख रहा हूँ अब से 10 से 15 साल के, मतलब 10-12 साल के जो बीच में हमारे साथ जो हो रहा है, उसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि मोस्टली वाल्मीकि जाति को टारगेट किया जा रहा है, और जो मतलब कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। उसका कारण मैं जो समझ रहा हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं किसी और की नहीं कह सकता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि जिन जातियों के आधार पर आज वो अपनी ताकत को बनाकर इस देश में बैठे हैं, अब वो उन्हीं को खत्म करने पर लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए, जहां पर अब अगर उनके साथ वो ऐसा नहीं करेंगे, उनके साथ अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, तो दूसरों को अपने आप के आगे, अपने दूसरों के आगे अपने आप को सही कैसे ठहराएंगे। इस देश में जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को अपने फेवर में लिया। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को फेवर में लेने के बाद शेड्यूल ट्राइब भी उन्होंने अपने साथ रखा, और अब जब सत्ता में आ गए हैं तो अब उन्होंने टारगेट कर लिया है ओबीसी वर्ग को, जिसका एक मौजूदा एक एग्जाम्पल आप इस राज्य में भी देख सकते हैं। इस राज्य के मुख्यमंत्री जो ओबीसी समाज से हैं, ठीक है, और मंत्री भले ही हमारे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हैं, मगर आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपका शुरुआती दौर था, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं है, लोग समझ जाएंगे, ठीक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप जिस हिंदुत्व के प्रचार पर आज इस देश में आप एक अपनी राजनीतिक सत्ता कायम करके बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ किसी भी एक राज्य में आप ये बताते हैं आपने कौन सा एक दलित एससी वाल्मीकि या कोई मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का बनाया, आप बताएं मुझे। बिल्कुल भी नहीं। तो आज उनको पीछे हटाया जा रहा है क्योंकि अब उनका काम हो चुका है। और मैं तो अब उन हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूँ जो मेरे समाज से भी हैं या शेड्यूल कास्ट से हैं, मतलब इन कैटेगरियों से आते हैं, कि भैया आप हिंदू बिंदु नहीं है, आप इनके लिए एक एज ए टूल किट है, अब आप यूज हो चुके हो और अब आप शोषण के लिए तैयार रहे। आप इसके एग्जाम्पल यहाँ नहीं, बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं, उसमें आप जाके उनसे पूछिए ना कि यदि अब हम हिंदू हैं तो आप बताएं ना हमारे साथ क्यों हो रहा है और आपकी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। आज इसी राज्य के लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, मंत्री बने बैठे हैं, बहुत ही सरकारों में बड़े बड़े पदों पर होंगे, पूछिए ना जाकर, अब तक पूछिए कि आपने क्या कार्रवाई करवा ली। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, आपने क्या कार्रवाई करवा ली। आप देखिए, घटना को 7 दिन हो गए और आंखों से दिख रहा है, लोगों के जख्म दिख रहे हैं, लोगों के पैर, टूटे हुए पैर दिख रहे हैं, सर के जख्म दिख रहे हैं, जो महिलाएं हैं उनके जख्म दिख रहे हैं, लेकिन एफआईआर नहीं हो रही है। देखिए, जिनको सिंहासन का मलम मिल गया हो, उनको इन गरीबों के जख्म कहाँ दिखेंगे सर। उन्हें तो सिंहासन का मलम मिल गया ना, इनके जख्म कहाँ दिखेंगे। मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ कि आप एक बार आइए तो सही। 4 दिन हो गए, एफआईआर नहीं हुई सर। ये क्या संविधान की धज्जियां नहीं, कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां नहीं है। एक ऑन ड्यूटी मतलब पुलिसकर्मी आकर के पीड़ितों को मारता है, मारने के बाद परिवार के अंदर घुसता है। और देखिए, मैं एक चीज और बता देता हूँ कि जब ये घटनाक्रम होता है तो गणेश के साथ जो हुआ उसका कारण मैं जितना भी अभी वेरीफाई कर पाया हूँ, मैं जितना जान पाया हूँ कि जब ये घटनाक्रम होता है, बेरहमी से पुलिस जो है परिवार के लोगों को मार रही होती है। जन्मदिन में जो जन्मदिन को मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उन लोगों को मार रही है, महिलाओं को भी मार रही है, जैसा भी आप देख कर आए थे। और उस डर के कारण से आकाश और गणेश ऊपर भागे बचने के लिए, जो छत पे पहुंचे। वो छत पे पहुंचने के बाद उन्होंने उनको ऊपर ही से मारने के लिए गए, वो ऊपर ही मारा और मारने के बाद उसको फेंक दिया गया एक डर के कारण। मतलब किस तरीके का वो माहौल रहा होगा कि जो लोग, मतलब बच्चे इस तरीके से भागे। एक 17-16 साल का बच्चा जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और क्रिमिनल रिकॉर्ड होना ना होना वो बात छोड़िए, वो तो कोर्ट, वो जस्टिस उसको तय करेगा कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। तेरे झूठे इल्जाम लोगों पे लगते हैं, वो मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि अगर उस पर क्रिमिनल इल्जाम होते तो भी ऐसा होता, नहीं होते तो भी ऐसा होता, नहीं, वो तो कोर्ट का काम है। मगर पुलिस का ये काम है क्या, जो वहां पर वीडियो की डीवीआर लेके जा रहे हैं? क्या वजह है आपकी? किसने कहा आपको ये काम करने के लिए? डीवीआर एक जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई गवर्नमेंट का तो है नहीं, वो जो प्रॉपर्टी है, क्यों लेकर जा रहे हैं आप? सबूत मिटाने के लिए, कहीं ना कहीं आप दोषी ना पा जाए इसीलिए। ये बहुत ही पूरी षड्यंत्र के तहत जो है इस मामले को घुमाने का काम चल रहा है प्रशासन द्वारा। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें राज्य की सरकार भी इन्वॉल्व है, जो अभी तक किसी भी ठोस कदम पर अभी कार्रवाई नहीं करने के लिए उनको बोल रही है। कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है जो बिल्कुल कि हमें निश्चिंत कर दे। अच्छा, एक सवाल और कुणाल खड़ा होता है, भाई जो ये हरियाणा है, यहाँ पर आसपास के एरियो में, हिसार के जो आसपास के एरिया, नहीं तो 4-4 हजार 5-5 हजार के आबादी के आसपास के गांव हैं जी,
जहाँ पर वाल्मीकि जाति बहुत ज़्यादा, लेकिन धरना हुआ, बाहर से लोग आए लेकिन आसपास के लोग नहीं आए, क्या इसको कहेंगे? क्या समाज को कोई मैसेज देना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं समाज को मैसेज नहीं देना चाहता हूँ। मतलब समाज को तो उन्होंने मैसेज दे दिया ना सर, प्रशासन ने समाज को मैसेज दिया है कि उनको घर में घुस के मारा गया। घर में घुस के मारने के बाद उसकी लड़की की हत्या कर दी गई। तो सर आसपास के एरिया में कोई डर का माहौल है, समाज कमजोर नहीं है, समाज के अंदर डर का माहौल है कि जब उसके साथ ऐसा कर दिया है हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये डर का माहौल है। इस डर के माहौल के लिए मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि हम दिल्ली से, मैं यहाँ दिल्ली से आया हूँ, आप भी आए, हम उनके साथ हैं। किसी भी तरीके की डरने की जरूरत नहीं है। हम हर प्रकार की लड़ाई से हम आपके साथ हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। और बाकी देखिए जो अभी चल रहा है, मैं अभी पीछे देख रहा था, समाज के काफी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए थे, महाराज जी भी थे, हमारे बहुत से मिशनरी साथी हैं जो अभी लग रहे हैं इस आंदोलन में, कर रहे हैं वो कार्रवाई। उनको लगातार जो है प्रेशराइज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा मैसेज आ रहे हैं। और क्या मैसेज आ रहे हैं वो ये है कि आप जो है पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर ना करें। किनके खिलाफ करें? किन्होंने हमारे बच्चे को मारा? कौन हमारे परिवार को आकर मार रहा था दारू के नशे में? किसकी बदौलत ये आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है? आप ही बता दें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे, हम उन्हीं के नाम एफआईआर की मांग कर लेंगे। आप बताएं। क्लियर जो चीज वीडियो दिखा रही है, मीडिया उसको दिखा रही है। आज एक डीजे कांड के नाम से आज जो फेमस जो वो अपराध है वो पूरा फेमस हो रखा है, और फिर भी वो हमसे कह रहे हैं कि आप उनका नाम ना लीजिए। क्यों नहीं लीजिए? आप सिर्फ ये बता दें। कोई और अगर उनको करने वाला तो हम समझ जाएंगे, हम दूसरे का नाम ले लेंगे। तो दोस्तों कुणाल टाक थे, लगातार सोशल मुद्दों पे अपनी बात रखते हैं, चाहे वो हाथरस का मामला हो, दिल्ली कैंट का मामला हो। तमाम जो मामले संगीन होते हैं और जो मामले हमेशा प्रशासन से छुपाए जाते हैं, उन मामलों पर कुणाल टाक अपनी राय ज़रूर रखते हैं। और इस समय हिसार में हैं, मेरे साथ ही आए वो, ताकि हम इस पूरे घटना को जो है कवर कर सकें। तो दोस्तों मैंने तमाम चीज़ें यहाँ पर देखी। मैंने बुआ जी से वो भी देखा, एक बच्ची थी उसको भी देखा, और पिताजी से भी, दादी जी से भी बात की। अब सवाल खड़ा होता है कि इसमें समाज अपनी क्या प्रतिक्रिया देगा और प्रशासन कितना इंसाफ देगा इस पीड़ित परिवार को। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।